वेलकम सर, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे कि इस शो में हमें क्या देखने को मिलेगा और कौन कौन से सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। आपको देखने को मिलेंगे अली असगर, आपको देखने को मिलेंगे बख्तियार। आप हमारे शो का नाम है चड्डी बड्डी। और मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो एपिसोड्स हमने शूट कर लिए हैं, जैसे कि हमारी दोस्ती है, वैसे ही तनाज और कश्मीरा शाह की जोड़ी है, वैसे ही स्वप्निल जोशी और वीआईपी की जोड़ी है, वैसे ही प्रणीता और शाइनी दोषी की जोड़ी है, वैसे ही डेलनाज और मनीषा खटवानी की जोड़ी है, वैसे ही आगे जो मेरे प्रिय मित्र बॉस्को सीजर है उनकी जोड़ी है, गीता कपूर उनकी जोड़ी है। तो वैसे करके हम लोगों ने सबको एकजुट रखा है। लेकिन भैया जून में ब्रेक ले रहे हैं, तो हम बहुत जल्द वापस चौथे पांचवें एपिसोड से शूटिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन द प्रोमोज विल बी आउट, episodes will be starting in midweek of June. So we're very cool about this, and planning is quite easy, chilled out, no stress on anyone. आपने जो नाम बताया लिस्ट के, उसको शूट करने में आपने कितना एंजॉय किया और क्या सोच रही थी इस शो के पीछे को स्टार्ट करने की, चड्डी बड्डी को स्टार्ट करने के पीछे का रीजन? चड्डी बजी को स्टार्ट करने के पीछे हमारी दोस्ती है। जो हम है वही हमारा शो है, जो हमारा रिलेशन है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने शो को इसे प्लान किया। क्या है कि बोलने के लिए इंडस्ट्री में दोस्ती है, ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। वही हम इस शो में देखना चाहते हैं, इस शो के द्वारा देखना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बक्कू का है, बख्तियार का है। कथा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे कि अगर दोस्ती है तो उनके लिए दोस्ती के मायने क्या है और वो कितना वैल्यू करते हैं, उसके बारे में हम एक शो करते हैं। स्मॉल शो रखेंगे कॉन्सेप्ट वैसे करके, पर वो करते करते मुझे अब लग रहा है कि शो छोटा नहीं रहा है, अब बड़ा हो गया शो। एंड ऑब्वियसली जब फर्स्ट एपिसोड आप प्लान करते हैं तो कुछ और होता है, जब वो शूट होता है उसके एडिट के बाद ऐसे लगता नहीं दिस इज वर्किंग, इसमें थोड़ा सा हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। और वो करते 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 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा बड़ा ये शो हो गया है। एंड इवेंचुअली और जितना आगे जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। दोस्ती की बात हो रही है तो आप दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा है फ्रेंडशिप में? मैंने सीखा तो, क्योंकि अगर मैं सीख लूंगा तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई जस्ट फील दैट मैन मैनेजमेंट जो होता है ना, मैं एक बार समझा सकता हूँ, दूसरी बार समझा सकता हूँ, तीसरी बार मेरा मुझे लग रहा है ये पाकिस्तानी है, समझ में नहीं आता उसको, तो उसको मैं सीधा छील देता हूँ। ये भैया जी बैठ के मीटिंग करते, चाय वाय पीते, तीसरी बार ट्राइंग टू समझाने। सो ही इज वेरी काम, पेशेंट, ही still understands how to handle the situation, this that. So he handles that portion, और जो दूसरा पोर्शन होता है टेक्निकल, ये वो थोड़ा आगे पीछे, वो मैं हैंडल कर लेता हूँ। सो आई थिंक इतनी तो क्वालिटी इसमें मैंने सीख ली है कि भाई यू जस्ट हैव टू बी काम, पेशेंट, बिकॉज the world is happening, the world has happened, the world will happen with or without you. दुनिया चलती रहेगी, हम है या नहीं है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम अपने आप को शांत रखें और उसी शांति से सामने वाले को समझाते। सब समझते, ऐसा नहीं है कि सब नहीं समझते, सब समझते। तो उसके साथ उस तरीके से रही बात हम दोनों के दोस्ती की, तो हम दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। ये गरम बोलते ना है बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा ऑपोजिट हूँ इसका। बेसिकली हम दोनों के कोई भी क्वालिटीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। इज फैबुलस डांसर, आई एम एक्सट्रीमली फैबुलस डांसर। एग्जैक्टली। सो बट देयर आई डोंट नो हम दोनों की दोस्ती क्यों हुई, कैसे हुई और अब तक टिकी भी क्यों है, आगे भी के मुझे इसका कुछ वो नहीं है। और ना ही एक दूसरे से हमें कोई स्वार्थ है, ना ही कभी कुछ वो है, ना ही कहते हैं ना कि किसी बात की कोई जेलसी है, ना कुछ है। आई जस्ट लाइक हिम, ही जस्ट लाइक्स मी, सो इट इज वी आर देयर। आई थिंक ये बहुत रेयर है, अगर हमने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। Any भाव, actually any भाव that you have, like there are 7
लव, लाइक, लस्ट, ग्रीड. सो कोई भी एक भाव भी अगर इंसान पकड़ के शिद्दत से वो करे ना, तो उसमें ह्यूमन बीइंग है. तो मेरे लिए देयर इज अ लाइकेबिलिटी फैक्टर फॉर अली एंड आई कैन नेवर सी हिम गोइंग डाउन. तो जैसे ही वो कुछ 19-20 करता है, जैसे लाइफ में बीच में कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो मैं सीधा फोन उठाता हूँ भाई, और 4-5-6-8 गाली. अब ये जो गाली का सिलसिला 1-1.5 महीने में कर लेता हूँ, ये पूरा बैठ के सुन लेता है. उसके बाद जब ये 3 मिनट बोलता है, बाद में मुझे रियलाइज, ओ ओके ऐसा था. तो फिर मैं सो वी डोंट लाइक, मेरे को क्यों बोला ऐसे, दिस दैट. और ही नोज हिज शू साइज. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज की तारीख में ना, तुम टीवी में नॉर्मली एक्टर्स इधर आ जाते हैं तो 9 नंबर के जूता होता है, लेकिन 12 में घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर वापस 8-7 पे जब आ जाते हैं तो काटने दौड़ता है जूता. तो ये इंसान को अपने जूते की साइज पता है. मैं जूता पहनता ही नहीं, तो शूट है इसलिए पर. लास्टली सर, वो फैंस को क्या बोलेंगे जो इस शो को देखेंगे, आपको इतना प्यार दिया आज तक और आगे भी देते आएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अली के लिए देखिए, बक्कू के लिए देखिए, या फिर ये ब्रांड के लिए देखिए, चड्डी बड्डी. अगर आपके लाइफ में कोई एक दोस्त भी है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ये मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तो भाई आपको ये शो देखना ही पड़ेगा. क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल हम पूछते हैं जो, मान लो आप रिपीट में एपिसोड देखोगे और बोलेगे ये सवाल मैं पूछूंगा. पहले पॉडकास्ट में आपने, पहले इंटरव्यूज में आपने कभी भी किसी को भी ऐसे पूछते हुए नहीं देखा होगा कि यू नो व्हाट इज बेस्ट कलर, आपके दोस्त को कौन सा कलर, कौन सा खाना. ना ना ना. अगर दोस्त है तो उसको गहराई में जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको फीलिंग क्या है अंदर. सो दैट फीलिंग के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो आपको इस शो में मिलेंगे, एंड यू विल लाइक द शो. सर, एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? ये क्वेश्चन फैंस की तरफ से, आपने बिग बॉस किया है, तो सर आपके क्या थॉट है और आपको क्या लगता है सर सही है बिग बॉस करने के लिए? अगर इनको ऑफर आया तो क्या इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए? अली को आई थिंक मैंने उसको 4 बार, आई थिंक 3-4 बार बोला है कि अली शुड डू बिग बॉस. व्हाई? बिकॉज ही इज, बाहर वोटिंग मैं देख लूंगा, वो डोंट वरी. ही शुड गो इन फॉर बिग बॉस बिकॉज he will be the factor of or in the house which will stabilize the house. बड़े बड़े सैलाब, वेव्स, यहाँ वहाँ, उसमें वो जो बाद में जब सैलाब खत्म हो जाता है ना, मिट्टी कैसे से लेयर में जाती है, वो पूरा लेयर बना के जाएगा घर को. और एट द सेम टाइम ये भड़कता भी है, ये भड़कता भी है. सो आपने हमेशा इसको यू नो संतरे मौसम्बी रख के डांस करते हुए देखा होगा, बट ये जब एक्चुअल बात करता है तो सेंसिबिलिटीज आर देयर. सो there is a lot of sensibilities in the conversations, and he can make a lot of sense to a lot of people. And plus he's got maturity, he's got experience. तो जो ये फुदकते हैं ना पहले 4 वीक में कि मैं ये करूंगा तो राड़ा हो जाएगा, ये करूंगा तो यू नो, उसके लिए तो सलमान भाई है टू कंट्रोल देम. बट घर के अंदर वहां तक पहुंचने से पहले ये सुलटा डालेंगे. वैसे सर आपके क्या थॉट प्रोसेस है, आप करना चाहोगे? नहीं मैं इससे खुश हूँ. मैं संतरों के साथ खुश हूँ. मैं अभी 7 करोड़ पर नहीं, मैं देखता जरूर हूँ शो, वो एक है, पर अपने आप को फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ उसमें. आगे का पता नहीं. इंडस्ट्री है, देखो कोई भी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बाकी भी हर फील्ड में आप कभी भी इतने श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. नेवर से नेवर. हाँ, हालात, वक्त, कभी ऐसे इंटरेस्ट जाग जाए कि नहीं यार थोड़ा कर लेते चलो, तो लेट्स सी आगे. और कपिल शो के बारे में क्या विचार है वापसी? क्योंकि सुनील अभी तो मैं चड्डी बड्डी में बिजी हूँ फिलहाल. चड्डी बड्डी के बाद इसका सेकंड सीजन करना है हमको, फिर बड़ी चड्डी, छोटी चड्डी, चड्डी रिटर्न्स, ऐसे सीरीज
Thank you. हम रोहित शेट्टी सर को बहुत फॉलो करते हैं, गोलमाल सीरीज है ना, ऐसे ही सिंघम रिटर्न्स, तो वैसे ही हम भी ऐसे बहुत सारे सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं, बस ऑडियंस का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, पाई लागो ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.